अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज एक्चुअली बिजी इन अ लॉट ऑफ फोरकास्टिंग वर्क एंड ऑब्वियसली वो सब चीज़ें भी साथ करनी होती हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सके। सो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो सेल्स में हमेशा डिस्कस किया जाता है, जिसमें B2B सेल्स हो या B2C सेल्स हो या इंस्टीट्यूशनल सेल्स हो या कॉर्पोरेट सेल्स हो, तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है विच इज़ एक्चुअली अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ सेल्स। सो आज हम बात करेंगे स्टेप्स इन सेलिंग प्रोसेस, वेदर एज आई सेड कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यानी कि B2C सेल हो, आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी पर्सनल नीड को कैटर कर रहे होते हैं, या फिर एक बिज़नेस टू बिज़नेस, एक कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट सेल्स हो, या फिर जिस तरह हमारे यहाँ होता है ट्रेड टू रिटेल सेल्स है या फैशन रिटेल है, सारी सेल्स में जो है ये स्ट्रेटजी या ये सेलिंग प्रोसेस जो है वो अडेप्ट किया जाता है। हर कोई इसी को फॉलो कर रहा होता है। सो आज आपको हम एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स बताएंगे जो नॉर्मली बहुत से आपको वीडियोस में मिल भी जाएगा, बट द वे इंशाल्लाह आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह आप कभी उसको ना तो सिर्फ भूलेंगे बल्कि आप उसको डेली अपनी जो सेल्स की या मार्केटिंग की जॉब्स है उसमें भी अप्लाई कर रहे होंगे। इवन दिस वुड बी अ वेरी गुड टूल फॉर नेगोशिएशंस। यू नो, in corporate world, negotiation skills are the most important thing. So if you are a good negotiator, so only then you can be a good salesman, because आप अपने इंटरेस्ट की बात को मनवा सकते हो एंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब हम अपनी चीज़ को जो है विन कर सकते हैं। सो सेलिंग स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट लेना पड़ता है विद ग्रीटिंग। ठीक है, आपका क्लाइंट है, आपका कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है या इंडिविजुअल क्लाइंट है, B2C है, आपके पास अगर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अ वेरी प्लेजेंट ग्रीटिंग। अस्सलाम वालेकुम जो भी है, वेलकम टू शॉप, ये जो भी आपका ब्रांड है। फॉर एग्जांपल हम जस्ट गिव एन एग्जांपल कि आप जे डॉट में हैं तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे डॉट। या फिर अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ जाके आप अच्छा एक ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है फॉर सेल्स पर्सन, सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए, वो है कि अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करें। वो आपको नीड बता रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, क्या उनको रिक्वायर्ड होता है। तो यू बीइंग इन अ गुड सेल्समैन एंड गुड सेल्स प्रोफेशनल, गुड बिजनेस प्रोफेशनल, यू नीड टू आइडेंटिफाई देयर नीड। आपने उस नीड को आइडेंटिफाई करना है एंड वंस यू आइडेंटिफाई द नीड, तो उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, या अगर आप B2B में काम कर रहे हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन है उनके प्रॉब्लम का, वो आपने उनको सोल्यूशन देना होता है। अगर नीड आप सही आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप सोल्यूशन भी अच्छा देंगे, उसको हम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर आप लेट से आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में गए, उनका बिजनेस प्रोसेस समझ रहे हैं, तो वहाँ आप उनकी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप अपने जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर है या आपका जो जो भी टेक्निकल चीज़ है, आप उसके बेस पे आप उनको सोल्यूशन देते हो। दैट इज़ एक्चुअली फेज ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इज़ अ बिग सब्जेक्ट जिसमें आप प्रोडक्ट को, जिस तरह फैशन इंडस्ट्री में बात करते हैं तो आप प्रोडक्ट ट्रायल रूम्स होते हैं, वहाँ कस्टमर को प्रोडक्ट ट्राई करवाते हैं, उसमें बैटफिन करते हैं, उनको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं, अपना सोल्यूशन दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो है एक बहुत ही आई वुड से क्रिटिकल स्टेज एंड फेज ऑफ सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, उनका जो प्रॉब्लम होता है, आपका जो सोल्यूशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो कस्टमर की तरफ से बताई जा रही हो, दी जा रही होती है कि यार ये इसमें ये मसला है, आई थिंक ये बेहतर होता। तो वहाँ बीइंग इन अ गुड सेल्स प्रोफेशनल आपने वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है। दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है ना, ऑब्वियसली हर चीज़ टेलर मेड नहीं होती, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं, कुछ उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आपने कहीं ना कहीं बेस्ट फिट इन करके मैच करना होता है। तो वो ऑब्जेक्शन आपने हैंडल करना होता है। वो जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी वो समझता है कि यार इसमें ये कमी है, अगर ये चीज़ ऐसे होती। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे एक बात करता हूँ कि कस्टमर आपके पास आता है इन फैशन रिटेल में, नीचे कि जी मुझे जो है वो एक वाइट सूट चाहिए, एंड इफ़ यू हैव ऑफ वाइट आपके पास नहीं है, तो नाउ यू हैव टू एक्चुअली हैंडल दिस सिचुएशन, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट वाइट है
और आपके पास ऑफ वाइट है, बट ऑब्वियसली आपने कम सम हाउ टू सम एक्सटेंट एक मैचेबल चीज़ें जो है ना वो प्रेजेंट करनी होती हैं। ऐसा नहीं कि वो कहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लॉन चाहिए तो आप उसको जो है वो कैमरिक पर पकड़ा रहे हैं या फिर आप उसको जो है वो खदर दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली इस तरह नहीं चल रहा होता। जहाँ वो कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क होता है, तो वहाँ आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो आपको करना है। एंड देन वंस द ऑब्जेक्शन इज हैंडल्ड, सो बहुत अगेन सारी प्रेजेंटेशन, सारी ग्रीटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फेज है वो है सेल क्लोजिंग। आपने सेल क्लोज करनी है। यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ अ इंडिकेशन टू द कस्टमर कि योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, योर ऑब्जेक्शन आर रिजॉल्व, your product is identified, you have been given our suggestions, now just go ahead with buying। आप उसको जो इंडिकेट करते हो कि सेल को, आप इस प्रोडक्ट को, इस सर्विसेज को आप बाय कर लें। तो सेल क्लोजिंग इन अ वे कि आप उस चीज़ को सम अप करके, क्लोज करके, उसको सेटिस्फाई करके उसको क्लोज करें और सेल को क्वालिफाई करें। सेल क्लोजिंग के बाद जो है या सेल्स कॉलिंग के साथ ही आप जो है वो अप सेलिंग कर रहे होते हो। वंस ही हैव एक्सेप्टेड वन प्रोडक्ट, तो उसके साथ जो अप सेलिंग है, क्रॉस सेलिंग है, वहाँ पर वो है वो ऐड ऑन जिसे कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ पर चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को एक सॉफ्टवेयर सेल कर लिया, तो उसके हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई अगर ऐड ऑन है, उसके साथ कोई अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है जो उसको ऐड ऑन करके आपकी सर्विस को फर्दर और एनहांस कर सकती है, तो वहाँ हम ऐड ऑन करते हो B2B में। इसी तरह का फैशन रिटेल की बात करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपने किसी को अगर सूट बेचा है तो आप उसके साथ उसको वेस्ट कोट दे दो, उसके साथ उसको परफ्यूम्स दे दो, शूज़ फुटवेयर में आप कुछ दे दो, आप इम्पल्स बाइंग में आप उसको कुछ दे दो, आपके पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो आप उसको ऑफर कर दो, तो वो एड ऑन्स होते हो। उसके बाद जो सेलिंग प्रोसेस में जो आई वुड से स्टेप आता है, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप उससे कॉन्टैक्ट नंबर लें, ठीक है, आप उससे जो है एक अच्छी सेल क्लोज करके उसको आप अपने CR कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में करें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे के वहाँ आप दें, ताकि फ्यूचर में आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहे। एंड इसमें एक यहाँ तक ये सेलिंग का पूरा स्टेप क्लोज जाता है। आई वुड ऑलवेज ऐड वन थिंग ऑन इट, एंड दैट इज़ पोस्ट सेल मैनेजमेंट, पोस्ट सेल रिलेशनशिप। लेट्स से आपके पास, आपने एक कस्टमर को B2B में आप गए और आपने एक सर्विसेज आपने बेची, आपने एक प्रोडक्ट बेची, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट बेची। उसके बाद यू शुड मेक अ कॉल टू योर क्लाइंट, सर ये प्रोडक्ट आपने ली है, कैसी है, इट वाज गुड, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप आपका एक अच्छा ऑर्डर जो है, ये एक अच्छा इनवॉइस बनती है इवन भी फैशन रिटेल में, तो जो भी इसकी बताई हुई डेट है, आप उस डेट में उसके 2 दिन के बाद आप उसको कॉल कर लें, उसको एक मैसेज कर दें कि सर आप ये प्रोडक्ट लेके गए थे, हाउ वाज द रिस्पॉन्स एट योर होम, आपका सही था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। ट्रस्ट मी, दैट इज़ द स्टेप दैट आई एम एडिंग टू फ्रॉम माई साइड। ये आपकी जो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, ये जो आपको उसका आपका वो बंदा जो आपका की कस्टमर बन जाता है, सो दैट इज़ द स्टेप यू शुड आल्सो कंसीडर। सो फ्रॉम देयर आई वुड टेक लीव फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू। होपफुली आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।